सीरिया में असद शासन का अंत जरूर हो चुका है, लेकिन अब भी बारूदी संघर्ष जारी है। अमेरिका की फोर्स अब भी सीरिया में मौजूद है, जिसका टारगेट है आईएसआईएस का खात्मा। लेकिन अमेरिकी फोर्स की मौजूदगी ने ही सीरिया में एक नए संघर्ष को जन्म दे दिया है और इस संघर्ष का केंद्र है आईएसआईएस, जो फिर से विस्तार कर रहा है और उसे बारूदी बैकअप भी मिल गया है। लेकिन ये बैकअप किसने दिया, क्यों दिया, जवाब देखिए इस रिपोर्ट। सीरिया पर नया संकट, आईएस के विस्तार की आहट। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी एक ऐसे नाम के तौर पर उभरे हैं जो अमेरिका समर्थक विद्रोही संगठन की सत्ता का केंद्र है। ये वही गोलानी है जो कभी आईएसआईएस के कुख्यात चीफ अबू बकर अल बगदादी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। लेकिन हालात बदले और संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां दुश्मनी की एक नई दीवार बन गई। इसलिए असद शासन के पतन के बाद संघर्ष की नई कहानी में आईएसआईएस ने एक बार फिर पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं और इसका प्रमाण है एक्टिवेट हुए आतंकी संगठन पर अमेरिका की कार्रवाई। अमेरिकी फोर्स ने देर जोर में एक सैन्य कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत आईएसआईएस के आतंकियों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें आईएस आतंकी अबू यूसुफ को मार गिराया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईएसआईएस के आतंकवादी अचानक अपने सीमित दायरे से बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्या गोलानी के बढ़ते कद ने उन्हें परेशान कर दिया है या फिर वो गोलानी से कोई बदला लेना चाहते हैं? शंकाएं कई हैं, लेकिन उत्तर दो है। पहला, आईएस के आतंकियों ने प्राथमिकता तय कर ली है और दूसरा, उन्हें मिल रहा दीर्घकालिक बैकअप। इसमें प्राथमिक जरूरत के तौर पर सीरिया के जेलों में कैद 8000 से ज्यादा आईएसआईएस के आतंकवादियों की रिहाई है, जिसे बंदूक के दम पर वो छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरा है दीर्घकालिक बैकअप, जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस संगठन को हथियार कौन दे रहा है, रूस या ईरान? रूस की भूमिका अब भी सीरिया में खत्म नहीं हुई है। अमेरिका की कठपुतली गोलानी रूस के टारगेट पर है। हालांकि रूस ने अपने बेस सीरिया में खाली कर दिए हैं, लेकिन आईएस अब गोलानी के खिलाफ रूस के प्रॉक्सी की तरह संघर्ष में उतर सकते हैं और ये संकेत खुद अमेरिका ने दिए हैं। ये वही अमेरिका है जिसने अबू मोहम्मद अल गोलानी उर्फ अहमद अल शरा पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था और अब उसी अमेरिका ने अबू मोहम्मद अल गोलानी को सीरिया में अपनी कठपुतली के तौर पर बैठाकर उसके सर से इनाम भी वापस ले लिया है। इसके अलावा दमिश्क पहुंचे एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने भी गोलानी से मुलाकात करके एचटीएस को आतंकी सूची से हटाने पर चर्चा की है, जबकि सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी का तकनीकी कारण अब भी आईएसआईएस है। इसलिए आईएस के फैलते पैर बता रहे हैं कि उन्हें मजबूत बैकअप मिल चुका है, जो रूस के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। और सीरिया में फिर से बदल रहे हालात इसकी तस्दीक भी करते हैं, जहां आईएसआईएस को आईडीएफ का साथ मिल गया है, जिसका फोकस इजरायली कब्जे वाला क्षेत्र है। हालांकि इस संघर्ष में बारूद नहीं है, लेकिन भविष्य बारूदी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।